ग्वार की बात करते हैं। ग्वार में नीचे का सर्किट, उम्मीदों पर पानी। ग्वार के जो ट्रेडर्स हैं उनको एक उम्मीद थी कच्चे तेल से कि कच्चा तेल हमेशा कहीं ना कहीं ग्वार सीड को अपने साथ ऊपर की तरफ तेजी की तरफ लेकर के जाता है, लेकिन अब कच्चा तेल यहाँ पर इतना ज़बरदस्त टूटा है कि उम्मीद ये की जा रही है कि अमेरिका जो है, अमेरिका की जो शेल कंपनीज हैं, क्योंकि उनकी जो कॉस्टिंग है कच्चे तेल को प्रोड्यूस करने की वो तकरीबन $21 पर बैरल के आसपास की आती है। अगर उनको 21-20 डॉलर के नीचे के लेवल्स पर बाजार से सस्ते में कच्चा तेल मिल रहा है और सऊदी अरब उनको मुहैया करवा रहा है, तो शायद जो शेल कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगी। अगर उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया तो ग्वार सीड वालों का क्या होगा पता नहीं। ये हम जानते हैं अभी अनुज से, और कोशिश करेंगे वो इसके ऊपर लाइट डालें। ग्वार में भी 4% का सर्किट। अनुज, क्या लगता है ग्वार के कारोबारियों के लिए तो और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन आ गई है यहाँ पर, क्योंकि एक उम्मीद थी कि अमेरिका की चलो शेल कंपनीज थोड़ा बहुत इंपोर्ट कर रही थी ग्वार गम का पाउडर का, लेकिन अगर शेल कंपनीज अमेरिका की प्रोडक्शन बंद कर देती हैं क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी नीचे आ गई हैं और उनकी पैरिटी अगर इंपोर्ट करने से ज़्यादा बेहतर बैठती है और उनको फ़ायदा इंपोर्ट करने से ज़्यादा होता है, तो निश्चित तौर के ऊपर तो वो तो अपने शेल कंपनीज का जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि $21 पर बैरल की उनकी कॉस्टिंग आती है। और अगर हम सऊदी की बात करें, जिस तरीके से उसने डिस्काउंट ऑफर किया है, सऊदी अरब तो का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वही $9 का है, तो वो तो $15 तक भी ऑफर कर देगा। और $15 का अगर उसने ऑफर कर दिया या $18 उसने प्राइस ऑफर कर दिया यूएस को, क्योंकि उनके दोनों की रिलेशनशिप भी बहुत बेहतर है, तो ऐसे के अंदर तो ग्वार गम इंडस्ट्री तो बिल्कुल पूरी तरीके से बैठ जाएगी, क्योंकि उसके पास तो और कोई स्कोप ही नहीं है। देखिए, ग्वार में जो भाव नीचे आए हैं उसका रीजन जो है वो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है वो कैंसिल होना है। हाँ। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो भी शिपमेंट्स हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने जो यात्री प्लेन है वही यहाँ पर हमने कैंसिल होते हुए देखे हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो सौदे थे वो भी यहाँ पर रिजेक्ट होते हुए दिखाई दिए, कैंसिल होते हुए दिखाई दिए हैं। इसकी वजह से हमने कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। तो अगर जब तक एक्सपोर्ट डिमांड नहीं होगी तो हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर भावों में तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई देगा। तो फिर यही होगा कि जो भी डोमेस्टिक डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं अपना माल बेचते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है कि फिर अगर क्रूड में डिस्काउंट रेट चलेगा तो हो सकता है कि फिर डोमेस्टिक मार्केट में भी डिस्काउंटेड पॉलिसी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे और लोग अपना माल बेचते हुए दिखाई दें। तो जो कि हम देख भी रहे हैं, कंटिन्यूस एक सेलिंग प्रेशर रहा है, तो हो सकता है कि आगे भी वही ट्रेंड देखने को मिले। तो अभी क्या मानते हैं आप, ग्वार में नीचे में मैक्सिमम क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? क्या $3000 का स्तर भी टूट सकता है क्या ग्वार सीड में? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि 3500 तो अभी लगता है कि हाल ही में देखने को मिल सकता है, और अगर भाव नीचे सस्टेन करते हैं और सिचुएशन ऐसी बनी रहती है तो नो डाउट कि 3200 से 3000 तक के रेट भी आ सकते हैं। क्योंकि आज तो बाजारों की स्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं, ये 4-4% के सर्किट तो खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है। अब तो आप भी देख ही रहे हैं, कंटिन्यूस एक सिचुएशन बनी हुई है नेगेटिव। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी नरमी का रुख रहेगा इसमें। अभी नरमी का रुख यहाँ पर दिखाई देगा। $3500 तो कभी भी यहाँ पर दिखाई दे देंगे। और जो फंडामेंटल थे ग्वार के, टेक्निकल चार्ट्स थे, वो सब इस समय पर साइडवेज हो गए हैं। अभी उनका कोई इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना वायरस का एक इम्पैक्ट यहाँ पर ग्वार की कीमतों के ऊपर दिखाई दिया। जैसा कि अनुज ने बताया कि जो सौदे थे, एक्सपोर्ट जो सौदे थे वो डिले हो गए, उन कैंसिल हो गए कोरोना के चक्कर में। और दूसरा जो इम्पैक्ट यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है कि अगर शेल कंपनीज अपना प्रोडक्शन रिड्यूस कर देती हैं और सऊदी अरब से लॉन्ग टर्म कच्चे तेल की अगर डील्स हो जाती हैं अमेरिका की, तो फिर क्या 1 साल 2 साल यहाँ पर ग्वार गम की कोई डिमांड निकलती हुई दिखाई देगी? क्योंकि जो सौदे होंगे इस समय पर कच्चे तेल को लेकर के वो लंबी अवधि के सौदे होंगे और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी ये सौदे हो सकते हैं। अनुज, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये सौदे होते हैं और लंबी अवधि के ये सौदे होते हैं, 1 साल के 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर कर लिए जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर तो 6 महीने तक के ही सौदे हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली फ्यूचर मार्केट्स को देखें तो उसमें तो 1-1 2-2 साल के लंबे सौदे हैं। और 1-1 2-2 साल के लंबे सौदे अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर पे, तो कि ये समझा जाए कि अमेरिका अगले 1-2 साल तो प्रोडक्शन अपनी खुद की करेगा ही नहीं। जी बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदे होते हैं तो वहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है भाव को, मगर इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बार स्टार्ट हो, क्योंकि एक्सपोर्ट ही यहाँ पर बंद है और गवर्नमेंट भी इस टाइम बिल्कुल कॉशियसली वॉच कर रही है सिचुएशंस को, क्योंकि उन्हें डर है कि कुछ भी अगर ऐसा सौदा होता है और उसके
थ्रू कोरोना वायरस आने की आशंका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई ट्रेड होगा, बट हाँ आगे अगर कुछ सिचुएशन सुधरती है तो डेफिनेटली एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा।